ये बाप की प्रॉपर्टी है। अगर कानून, इस देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहब थे, अगर कानून के भगवान की मूर्ति कानून के मंदिर में लगेंगी तो कहां लगेगी? डंके की चोट पर लगेगी। और जो इन्होंने कहा ना कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई तो वो खत्म कर दी जाएगी, इनकी औकात नहीं जो ये रोक लें। इनके आने वाली 1000 पीढ़ियों की औकात नहीं जो बाबा साहब की प्रतिमा को रोक लें। जातिवाद, गंदी मानसिकता, बाबा साहब का बढ़ता कुनबा, बाबा साहब की विचारधारा, इन्हें शोषण करने का शिकार नहीं मिलेगा। जब वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो जाएगी तो हजारों अनुयायी जो वहाँ पर आते हैं, प्रदेश की बहुत बड़ी संख्या एक होती है, जब उन्हें कोई समस्या हो तो वो कोर्ट में जाते हैं, वो हाई कोर्ट जाएंगे तो बाबा साहब को जानेंगे। उनकी इच्छा होगी कि हम भी बाबा साहब की तरह पढ़ लिख कर वकील बने। फिर इनकी जो झूठ सोच की जो राजनीति है वो खत्म हो जाएगी। मनुस्मृति का जो ग्राफ ये बढ़ाने की कोशिश करें वो खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब की प्रतिमा रोकना चाहते हैं। बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब के अनुयायी और बाबा साहब की प्रतिमा तो ग्वालियर हाई कोर्ट नहीं, भारत के हर उस राज्य के हाई कोर्ट में लगेगी जहां पर हाई कोर्ट स्थापित है। क्योंकि अगर कानून के भगवान की, अगर कानून के दाता की, अगर कानून को इस देश में लाने वाले की प्रतिमा कानून के मंदिर में नहीं होगी तो फिर क्या किसी राम मंदिर में होगी? और रही बात जो लोग विरोध कर रहे हैं, अभी बाहर का चुनाव आ जाने दीजिए, यही लोग उन लोगों के पैर जोड़ते नजर आएंगे जो लोग आज बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने के लिए वहां संघर्ष कर रहे हैं। और मैंने अभी एक वीडियो देखी थी जिसमें कोई मिश्रा है, कोई पाठक है, ये सब लोग बाबा साहब की प्रतिमा के लिए विरोध कर रहे हैं। तब कि हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनकी अनुमति से पूरा वहां पर चौतरा बना दिया गया और जब प्रतिमा लगने की नौबत आई तो इन्होंने विरोध किया। मेरा आग्रह है वहाँ के बहुजन समाज के लोगों से, मुझे उम्मीद नहीं है उन लोगों की जो मुट्ठीभर लोग हैं कि वो बाबा साहब के साथ नजर आएंगे। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि आज देश के 75 साल आज़ाद होने के बाद बाबा साहब के लिए लोग राजनीति तो करते हैं लेकिन उनके संघर्ष के लिए, उनके नाम के लिए आगे निकल के नहीं आते। इस देश के प्रधानमंत्री संविधान को एक नहीं 1000 बार चूमा, लेकिन आज वो मौन बने बैठे हैं। उनको सह मिलती है भाजपा और आरएसएस के लोगों से, उन्हें बढ़ावा दिया जाता है भाजपा आरएसएस के लोगों से कि बाबा साहब को रोका जाए, उनकी विचारधारा का रोका जाए। क्योंकि बाबा साहब विचारधारा में जिंदा हैं, बाबा साहब संविधान में जिंदा हैं। जो आज किसी भी समाज का वर्ग का व्यक्ति अपने हक अधिकार की बात करता है, अपने फंडामेंटल राइट की बात करता है, तो वो उसके मुंह से बाबा साहब की आवाज़ आती है। तो ये लोग डरते हैं, भयभीत हैं। मैं तो बस एक बात कहना चाहता हूँ, जितने शूद्र SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा हो गए तो ये लोग अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। तो ये आखिर जातिवाद है या फिर बाबा साहब से गणना करते हैं? जातिवाद है। अगर यही बाबा साहब इनके हिसाब से, इनके मनुस्मृति के हिसाब से अपर कास्ट में पैदा हुआ होते तो यकीन मानिएगा हो सकता है कि हर हाई कोर्ट में इतनी बड़ी हाई कोर्ट की बिल्डिंग नहीं होती जितनी बड़ी बाबा साहब की प्रतिमा होती। ये दुर्भाग्य है कुछ लोगों का कि उन्होंने बाबा साहब को मात्र दलितों का नेता व उनका मसीहा मान करके उनसे घृणा की गई। तबकि बाबा साहब ने तो अपने संविधान में भी और अपने हर एक शब्द में इस देश के वासियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर उस वर्ग के लिए काम किया जो आज अपने आप को बेसहारा समझता है, ऐसा है समझता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इकट्ठा नहीं होते। मैं बधाई दूंगा उन लोगों को जो वहाँ संघर्ष कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ के जो जस्टिस हैं वो विशेष रूप से संज्ञान लेकर के वहां प्रतिमा को स्थापित करवाएंगे। और रही बात वहां के बार अध्यक्ष की, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ये, तो उनके बाप की प्रॉपर्टी है। अगर कानून, इस देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहब थे, अगर कानून के भगवान की मूर्ति कानून के मंदिर में लगेंगी तो कहां लगेगी? प्राइवेट, बताइए प्राइवेट कहां लगानी है? ये जरा 500 बीघे जमीन दे, इनकी रोजी रोटी कहां से चलती है? उसी हाई कोर्ट चलती है ना। तो क्या सरकारी पैसा आता है? वो भी तो प्राइवेट लोगों की फीस लेते हैं। मैं खुद एक वकील हूं, मैं जानता हूं कि बाबा साहब ने किसके लिए किया, बाबा साहब ने किसके लिए नहीं किया। बाबा साहब ने इस देश के हर वर्ग के लिए किया है। और खास करके अभी इन्होंने एक बयान दिया कि अगर राम की प्रतिमा लगवाई जाए तो 90% लोग खड़े कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं इनसे कि ये तो एक आस्था का विषय है। आप एक नहीं 1000 बार भीड़ इकट्ठा कर लीजिए, प्रतिमा वहीं लगेगी, डंके की चोट पर लगेगी। और जो इन्होंने कहा ना कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई तो वो खत्म कर दी जाएगी, इनकी औकात नहीं जो ये रोक लें। इनके आने वाली 1000 पीढ़ियों की औकात नहीं जो बाबा साहब की प्रतिमा को रोक लें। तो रोक तो दिया उन्होंने, देखिए बाहर है प्रतिमा। समय का अभाव है, प्रतिमा वहीं लगेंगी और ये 100 बार नाक रगड़ेंगे वहीं लगवाएंगे।
अभी तो आंदोलन शुरू हुआ है, युवा शक्ति दल की टीम वहाँ पहुँचने वाली है, मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा अपनी टीम को लेकर के, और जब तक प्रतिमा हमारी स्थापित नहीं होगी आंदोलन चलता रहेगा। मेरी गुजारिश है, कह रहे परमिशन नहीं ली ना इन लोगों ने। काय की परमिशन किससे ली जाएगी? हाई कोर्ट का जस्टिस अपने आप में एक अदालत, एक कानून, एक मालिक होता है, ठीक है। बार अध्यक्ष का एक मुख्य पद होता है, उसका एक योगदान होता है, लेकिन वो जस्टिस से बड़ा नहीं होता। उनकी परमिशन से तो वहाँ पे प्रतिमा लगाई जा रही थी। वो जो वहाँ पर जो है चौतरा बना हुआ है जहाँ पर वो स्थापित होती, वो किसकी परमिशन से थी? बस ये है कि बाबा साहब इन्होंने दलित समाज के बना करके रख दिया। पर बाबा साहब तो सबके हैं ना। जब वो विदेश में जाते हैं तो इस देश को बुद्ध की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, और जब वो इंडिया में आते हैं तो ये अपने आप की अलग बात करते हैं। कह रहे हैं कि मैं राम की प्रतिमा लगवाऊंगा। हमने किसने मना किया? आप राम मंदिर में बाबा साहब की प्रतिमा लगवा दीजिए, क्योंकि राम मंदिर को भी अगर निर्णय आया तो बाबा साहब के संविधान से आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आया। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कोई और नहीं मिला तो गुटखा खाकर कर रहे हैं ये मिश्रा लोग। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू मूर्ति लग सकती है तो फिर हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती? वही तो हम कह रहे हैं मेरे कि जब सुप्रीम कोर्ट में किसी ने विरोध नहीं किया, सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं कि भाई बाबा साहब की तो लगेगी, अगर नहीं लगी तो किसकी लगेगी? ऐसी हाई कोर्ट की जो है ग्वालियर में लगेगी, आज ना तो कल लगेगी। और मैं तो कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में जितने भी भारत के राज्य हैं उन सब हाई कोर्टों में बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी। हमारे देश में जितने हमारे ज़िले हैं 572, उन सभी ज़िलों में बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी। आज ना लगी तो कल लगेगी। जिस तरीके से धीरे धीरे लोग बाबा साहब को पढ़ने समझने लगेंगे, धीरे धीरे बाबा साहब का कारवा आगे बढ़ेगा और बाबा साहब के अनुयायी मजबूत होंगे, इकट्ठा होंगे, तो प्रतिमा हर उस जिले में लगेगी। पाठक जी कह रहे हैं हमें बाबा साहब से कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो किससे दिक्कत है? काय की राजनीति है? अगर उन्हें दिक्कत नहीं है तो वो भी अपना लेटर लगाएं, बाबा साहब को माला पहनाएं, वहाँ स्थापित करने में योगदान करें। पाठक जी तुमसे तो नहीं रुकने वाली है प्रतिमा, और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ नहीं देश के सब हाई कोर्टों में लगेगी। और ये आउटसाइड लोग बुला रहे हैं। कौन से आउटसाइड लोग? क्या पाकिस्तान से आ रहे हैं वो लोग? बांग्लादेश से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं? इस देश के नागरिक नहीं है, बाबा साहब को मानने वाले नहीं है। जब जिस व्यक्ति की जिसमें आस्था होती है, अगर उस आस्था को तोड़ा जाता है तो लोग इकट्ठे नहीं होंगे। अभी तो हजारों संख्या में, तो लाखों संख्या में इकट्ठे होंगे। आउटसाइड कौन है? हम इस देश के नागरिक नहीं है। हमारे लोग जो वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के हैं, वकील नहीं है ना ये लोग। कौन करा वकील नहीं है? अगर तुम किसी के अधिकारों को हनन करोगे, जरूरी नहीं कि वकील लड़ेगा। एक आम नागरिक जिसके लिए उसका अधिकार बना हुआ है वो लड़ सकता है। जब प्रशासन मूर्ति लगवा रहा, हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी, तो पाठक जातिवाद, गंदी मानसिकता, बाबा साहब का बढ़ता कुनबा, बाबा साहब की विचारधारा, इन्हें शोषण करने का शिकार नहीं मिलेगा। जब वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो जाएगी तो हजारों अनुयायी जो वहाँ पर आते हैं, प्रदेश की बहुत बड़ी संख्या एक होती है, जब उन्हें कोई समस्या हो तो वो कोर्ट में जाते हैं, वो हाई कोर्ट जाएंगे तो बाबा साहब को जानेंगे। उनकी इच्छा होगी कि हम भी बाबा साहब की तरह पढ़ लिख कर वकील बने। फिर इनकी जो झूठ सोच की जो राजनीति है वो खत्म हो जाएगी। मनुस्मृति का जो ग्राफ ये बढ़ाने की कोशिश करें वो खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब की प्रतिमा रोकना चाहते हैं, लेकिन वो रुकने वाली नहीं है। मनुस्मृति वाली सोच है लोगों की जो विरोध कर 1000% कि वो बुजुर्ग आदमी 60+ की उम्र हो रही होगी, उसे इतनी शर्म नहीं आई कि जिन्होंने वकालत करने के बाद बाबा साहब के नाम से अपनी दालोटी चलाई, और आज वो बाबा साहब को विरोध कर रहे हैं। जो नए सीजीआई बने हैं वो भी बौद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी हैं, क्या वो कोई इसमें फैसला लेंगे विवाद को लेकर? देखिए, वो कानून रूप से पूरे देश के मालिक हैं। बस सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके पास विशेष अधिकार होते हैं। वो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट को जो जस्टिस हैं उनको बुला सकते हैं, जो वहाँ पर बार अध्यक्ष हैं उनको बुला सकते हैं, और यहाँ तक कि बार एसोसिएशन पर रोक भी लग सकती है। वो उनका अधिकार है और उस पर विशेष निर्णय आ सकता है। तो पूरी बार एसोसिएशन थोड़ा विरोध कर रहे, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग। लेकिन बात वही है ना कि वहाँ सरकार किसकी है, मनसा किसकी है। पार्लियामेंट में जब बाबा साहब की मूर्ति लगी तो वीपी मौर्य साहब ने बड़ा संघर्ष किया। जब अधिकार नहीं मिले तो छीनने पड़ेंगे ना भाई, इसमें कोई गलत थोड़ा है। बाबा साहब के संविधान से आप लोग राजनीति कर सकते हैं, MP MLA बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, लेकिन उस महामानव की प्रतिमाएं लगने दे सकते। तो क्या करेंगे फिर? और वो काबू से बाहर हो तो उनकी तो इलाज करना पड़ेगा। फिर खड़े होकर कहते हैं बाबा साहब हमारे भी हैं, लेकिन जब मूर्ति सिर्फ बहुजन समाज के लोगों का वोट लेने के लिए, शूद्रों का वोट लेने के लिए, SC OBC माइनॉरिटी का वोट लेने के लिए। और मैं तो कुछ बेचारे उनमें भी लोग हैं जो मुट्ठी भर हैं, जो बाबा साहब को लाइक करते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। कभी इसलिए
कभी मिश्रा जी नाराज ना हो जाएं, पाठक जी नाराज ना हो जाएं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज भी मौका है, पर अम्बेडकरवादी कसम खा रहे हैं कि मूर्ति लगेगी तो वहीं लगेगी। मूर्ति वहीं लगेगी। जब वहाँ के जस्टिस हमारे साथ हैं, न्याय के साथ में हैं, बाबा साहब के सम्मान के साथ में हैं, तो फिर कौन रोकेगा? मैं कानून के मंदिर में अगर कानून की मूर्ति लगी तो क्या लगेगी? अभी अयोध्या में राम मंदिर लगा, किसी ने कहा कि आप वहाँ जा करके गुरु नानक जी की मूर्ति लगाओ, किसी ने कहा वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगाओ, किसी ने नहीं कहा। अरे मंदिर में तो भगवान स्थापित होंगे और कानून के मंदिर में बाबा साहब स्थापित होंगे, कौन रोक लेगा? तो वो मांग उनकी गलत है, बिल्कुल गलत है।